क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो सकते हैं गिरफ्तार? हरियाणा चुनाव में ईडी की एंट्री, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर एक्शन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 834 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क, इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आरोपी। जी हाँ दोस्तों, आप सबको पता है कि 1 अक्टूबर 2024 को हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के लिए एक बुरी खबर आ गई है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से ईडी ने पहले ही, आपको याद होगा, झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था, उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था, अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के नेता, जो सबसे बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं हरियाणा में, क्योंकि वो 2 बार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अब उनके ऊपर ईडी का एक्शन हो गया है और ईडी शायद अब चुनाव से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। और ये आपको पता ही है, मामला लगभग 6-7 साल पुराना है। आपको याद होगा मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसमें के पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भारतीय जनता पार्टी समेत अन्य जो भी पार्टियां हैं वो आरोप लगाती रही है कि किस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोगों के साथ धोखा किया था और उनकी जमीन सस्ते दामों में खरीद ली थी। ये आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगता रहा है और अब ईडी इसी मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कार्रवाई कर रही है। और आपको बता दें कि इसमें आपको याद होगा, जो मेसर्स ईमार इंडिया लिमिटेड और एमजीएफ डेवलपमेंट लिमिटेड, इनके साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और 834 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। ये संपत्ति गुरुग्राम और दिल्ली के 20 गांवों में है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की संपत्ति को कुर्क किया गया है। अब हालांकि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगे या फिर कांग्रेस आरोप लगाए कि ये देखिए चुनाव के चलते भाजपा डरी हुई है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कार्रवाई करना चाहती है। हालांकि ये आरोप पहले से भी लगते रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये पहली बार ही लग रहे हो। आपको पता ही होगा, पहले की जब भी कोई भी विपक्षी दल का नेता गिरफ्तार होता तो भारतीय जनता पार्टी पर यही आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, चुनाव में हार के कारण यह अब ऐसे कार्रवाई कर रही है विपक्षी नेताओं पर। यह आरोप पहले भी लगता रहा है और शायद अभी भी इंडिया गठबंधन की तरफ से यही आरोप लगेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। अब देखना होगा कि आगे इसमें क्या होता है। लेकिन आपको याद है कि किस तरह से यह 6 साल पुराना मामला है और 6 साल पहले गुरुग्राम के 1417 एकड़ भूमि के अधिग्रहण में भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ केस दर्ज किया था। केस दर्ज करने के बाद सीबीआई ने हुड्डा के रोहतक स्थित घर के अलावा दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़ और मोहाली में विभिन्न बिल्डर्स के 20 से ज्यादा परिसर पर छापे मारे थे और गुरुग्राम के सेक्टर 58 से 63, 65 से 67 में भूमि अधिग्रहण में हुई अनियमितता की जांच हुई और सुप्रीम कोर्ट ने 1 नवंबर 2017 को सीबीआई को सौंपी थी। इस केस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, त्रिलोकचंद गुप्ता, मेसर्स ईमार, एमजीएफ लैंड लिमिटेड और 14 अन्य कोलोनाइजर कंपनियों के खिलाफ ये कार्रवाई हुई थी। अब आरोप ये लगा हुआ कि मामला अलग अलग जमीन के मालिकों, आम जनता और हुड्डा के साथ धोखाधड़ी से जुड़ा है। इसमें भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4 और बाद में भूमि अधिग्रहण के लिए अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करवाई गई थी। इससे जमीन मालिकों को अपनी इन कोलोनाइजर कंपनियों को कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा था। साल 2009 में हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के सेक्टर 58 से 63 और सेक्टर 65 से 67 की 1417 एकड़ भूमि पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी की थी। अब इसके अलावा आपको याद होगा, ईडी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से इस साल जनवरी महीने में मानेसर लैंड डील केस में भी चंडीगढ़ में लगभग 7-8 घंटे तक पूछताछ की थी। ईडी ने 2004 से 2007 के दौरान हुए गुरुग्राम में 1500 करोड़ रुपए के भूमि घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में हुड्डा को नोटिस भेजकर ईडी मुख्यालय बुलाया था। अब देखना होगा कि आगे इसमें क्या कार्रवाई होती है इस मामले में। लेकिन इतना तो तय कि अब जिस तरह से ठीक चुनाव से पहले यह पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कार्रवाई हो रही है, इसके चलते कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर यह आरोप जरूर लगेगा कि ये चुनाव के चलते ही ऐसा किया गया है। हालांकि ये किसी तरह की किया हो, लेकिन कहीं न कहीं
जांच एजेंसियों पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं और शायद अभी भी यही सवाल उठेंगे। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।